नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर के प्राइजेस स्टेबल नज़र आ रहे हैं। हाँ, 1250 का भाव चल रहा है। एल्युमिनियम देखे 314 पर ट्रेड कर रहा है। जिंक की बात की जाए तो 329 का भाव चल रहा है। लेड देखे 190 के करीब है। एल्युमिनियम 314 के करीब ट्रेड कर रहा है। निकिल 1598 का भाव चल रहा है। प्राइजेस बहुत ज़्यादा अपसाइड एंड डाउन साइड नहीं शो कर रहे, वॉलेटिलिटी कम है। लेकिन एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए हम लोग देख रहे हैं, प्राइजेस स्टेबल है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए? क्या कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम में बाय या सेल किया जा सकता है या अभी दूर रहें? इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानो मोदी जी। मानो सर, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, बस आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, बाकी तो कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। सर कॉपर से बातचीत करना शुरू करेंगे। 1248 का भाव चल रहा है। ट्रेडर्स के लिए क्या राय रहेगी सर आपकी? जी बिल्कुल। ब्रिज जी, अगर कल के दिन में अगर हम देखें, कॉपर में बहुत ज़्यादा हलचल रही है। कल से पहले तक एक बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम हमने कॉपर में देखा था। बहुत एक सुस्त हो गया था, जहाँ पे 1250, जहाँ पे अभी भाव चल रहे हैं, वो एक अपर रेंज था, और नीचे में 1230 1210 एक लोअर रेंज की तरह एक्ट कर रहा था। जब से हमने अपर मोमेंटम से एक सेल ऑफ देखा है, एक प्रॉफिट टेकिंग देखा है, जब चांदी भी नीचे थी, सोना भी नीचे था, कॉपर में भी वो एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा था, एक प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखे, तो तब से भाव ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल फंडामेंटल्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जितनी सप्लाई टाइटनेस की हम बात कर रहे हैं या कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फैक्टरिंग हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स में कोई ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं आते हुए देखे। 97 के आसपास ही ओवर कर रहा है पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से अगर हम देखें। स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स भी हैं कि शायद कुछ प्रोडक्शन रिविजन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सप्लाई आ सकती है, और ये ज़्यादा सप्लाई सिल्वर की मांग को पूरी करने के लिए है। अब सिल्वर के इंडिपेंडेंट माइंस नहीं है ब्रिज जी, अगर आप देखें तो, इसीलिए ज़्यादा कॉपर, ज़्यादा जिंक अगर निकालेंगे, उसमें से आप थोड़ा बाय प्रोडक्ट सिल्वर निकालेंगे, तो इस चक्कर में भी थोड़ी बहुत जो सप्लाई है कॉपर जिंक की, अभी भी डेफिसिट में नहीं जा पा रही है, अभी भी सरप्लस में फोरकास्ट के हिसाब से। तो काफी ज्यादा वेरिएबल्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर द प्रॉफिट टेकिंग। थोड़ी यहाँ पे कॉशन अभी मैं रखना चाहूंगा। साइडवेज मार्केट है, वोलेटिलिटी एक रेंज में है। जैसे कल के दिन में एक ही कैंडल में, एक ही घंटे में हमने एक 50 रुपए से ज्यादा का मूव देख लिया, तो और फिर शाम के सेशन में वो सेल ऑफ हो गया। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कॉशन बना के अभी भी रखनी चाहिए। ठीक है, ये कॉपर पर सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं आप लोग। सर जिंक पर भी आपसे राय लूंगा। 329 का भाव चल रहा है, क्या किया जाए सर? क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? जी बिल्कुल, तीनों ही मेटल पैक में अगर देखें तो मेरे ख्याल से ये साल के शुरुआत में अगर हम बात कर रहे होते ब्रिज जी, तो कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक इसी ऑर्डर में मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, और इसी ऑर्डर में फॉलो थ्रू भी आया है। कॉपर ने लीड ली है, एल्यूमिनियम में बहुत अच्छी बढ़त आई है, और जिंक एक साइडवेज मोमेंटम था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, जिंक में फॉल के टाइम पे जिंक बहुत कम गिरा है, और राइज के टाइम पे जिंक में वो मोमेंटम अच्छी आती हुई दिख रही है। फंडामेंटली स्टोरी डेवलपमेंट वाइज जिंक में अभी के लिए ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स नहीं है जो लंबी स्टोरी के लिए इसे सपोर्ट कर पाए। लेकिन टेक्निकली ज़रूर ऐसा दिख रहा है कि अच्छे ब्रेकआउट देके खड़ा है। एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ है। ऊपर के 350 के लेवल से ये अब वापस 330 के आसपास होवर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हुआ है। तो एक अच्छा टेक्निकल सेटअप है। फंडामेंटल स्टोरी शायद मुझे ऐसा लग रहा है फोरकास्ट में चेंजेस, या फिर चाइना की तरफ से स्टिमुलस या सप्लाई टाइटनेस, एक स्टोरी डेवलपमेंट में आके मे बी एक आध महीने में इसे सपोर्ट करनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ फंडामेंटल स्टोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी टेक्निकल सेटअप स्ट्रांग है। तो बिल्कुल अभी के लिए जिंक एक अच्छा कंटेंडर लग रहा है बाइंग के लिए। तो 328 के आसपास अगर जिंक मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। 325 का स्टॉप रहेगा। 333 334 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जिंक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 328 का भाव मिले तो वहाँ पर लॉन्ग करें।
₹333.50 तक के टारगेट के लिए 325 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये मानो जी की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लूँगा। ₹314.65 का भाव चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए सर इसमें? जी मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में भी बाइंग के तरफ ही रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एल्यूमिनियम एक अच्छा राइज के बाद वी सीन अ गुड फॉल, तो एल्यूमिनियम में भी एक अच्छी बढ़त आती हुई दिख सकती है, लेकिन पेस थोड़ा कम रहेगा। जितना हम कॉपर और जिंक में मोमेंटम देख रहे हैं उतना शायद हमें ना दिखे एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम का वो नेचर है कि बहुत एक लैग से हमें वो मोमेंटम आती हुई दिखती है। तो बाइंग की तरफ ही रहने की सलाह होगी। कोई भी ट्रिगर आते हैं जो जिंक को पुश करेगा, वो साथ ही साथ एल्यूमिनियम को भी पुश करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अगर नीचे में 312 के आसपास हमें आता हुआ दिखता है तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर करंट लेवल से बाय करना है तो 312 के डिप्स तक हम उसे एवरेज कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर में अगर हम देखेंगे तो 318 एक इमीडिएट टारगेट बनता है, और नीचे में 309 एक इमीडिएट स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करना चाहिए। ये एल्युमिनियम पर सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, ऑब्जर्व करिए, और अगर पोजीशन बना रहे हैं कहीं पर भी तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। सर, निकल और लेड पर भी व्यू दे दीजिए, क्या किया जाए, ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, दूर रहें या कहीं पोजीशन बन सकता है? जी लेड अब बिल्कुल ये साल की शुरुआत से ब्रिजी थोड़ी बहुत उसमें मोमेंटम हम बिल्कुल देख रहे हैं, बट अगेन बहुत ज़्यादा मोमेंटम वॉल्यूम के साथ पिकअप नहीं हो पा रही है। कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पे हम वो एक मोमेंटम आता हुआ देखते हैं और फिर वो एक बिकॉज बाकी सारे बेस मेटल्स चल रहे हैं, लेड में भी वो एक स्पर्ट आ जाता है, बट अभी के लिए इतनी खास वॉल्यूम के साथ मोमेंटम नहीं है। निकल में भी बिल्कुल एक मोमेंटम देख रहे हैं, वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से एलएमई प्राइसेस में मोमेंटम है, एमसीएक्स प्राइसेस में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे कल के ही सेशन में अगर हम देखेंगे तो एलएमई मार्केट में बहुत बढ़िया हमने राइज आता हुआ देखा है। एमसीएक्स में भी ऊपर था, बट देन डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी थी। आज थोड़ा शांत है। मेरे ख्याल से निकल में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, एक बार वॉल्यूम्स और स्प्रेड्स बिल्कुल देखिए। अगर निकल में ट्रेड लेनी है तो एक बार बाइंग के साइड ही मैं सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल अभी के लेवल से भी अगर कोई बाय करना चाहता है तो एक बार एक ₹50 से ₹100 का एक इमीडिएट स्टॉप रख के कर सकते हैं। बट देन अगेन निकल और लेड हाईली सजेस्टेड कि एक बार कैसी उसकी मोमेंटम है और वॉल्यूम है उसके हिसाब से आप निवेश कीजिए। ठीक है, ये ओवरऑल मेटल पैक पर सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे आपकी ओर से? जी बिल्कुल। जो भी हमने डिस्कस किया है वो स्टॉप लॉस के साथ ही निवेश कीजिए। अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही निवेश कीजिएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मीटर्स पर राय ली जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।